एक बार की बात है। एक गरीब लड़का था जो हर दिन बस यही सोचता था, काश मेरे पास पैसे होते, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सिर्फ सोचने से जिंदगी बदलती है? उसी दिन से उसने ठान लिया, अब कभी खाली नहीं बैठूंगा। वो लड़का था धीरूभाई अंबानी, जिसने पेट्रोल पंप से शुरुआत की और एक दिन देश की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी मेहनत से इतिहास रचने का सपना देखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सफलता के 7 शक्तिशाली नियमों की, जो सिर्फ किताबों में नहीं, हजारों सफल लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। हर नियम आपको एक कदम और करीब ले जाएगा उस जीवन के जिसके आप हकदार हैं। तो अब और इंतजार कैसा? नोटबुक निकालिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर आपने ये 7 नियम अपनाए तो यकीन मानिए सफलता आपका नाम जपने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक सोनू, जहां हम लाते हैं बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स का सार आसान भाषा में, ताकि आप सीखें, समझें और सफल बने। आज की बुक समरी है 7 नियमों के बारे में सक्सेस, और इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 कदम जो आपको सपनों से हकीकत की ओर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल, एवरी मोमेंट काउंट्स। इमेजिन करो, तुम बैठकर सोच रहे हो, कल से मेहनत करूंगा, आज थोड़ा आराम कर लूंगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, कल कभी नहीं आता। तुम्हारा आज यही वह मौका है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आज का पहला नियम है, कभी खाली मत बैठो। इसका मतलब क्या है? कभी भी अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करो। क्यों? क्योंकि समय वही है जो हमें दोबारा कभी नहीं मिलता। एक पल जो तुम आज गंवा रहे हो, वो कभी वापस नहीं आएगा। सोचो, अगर तुम हर दिन एक ही तरह से समय बर्बाद करते रहे तो तुम कितने बड़े मौके खो दोगे। लेकिन ये क्या, तुम तो ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम बदलना चाहते हो, तुम तैयार हो। तुम्हारी सफलता की कहानी आज से शुरू होती है। इसलिए याद रखो, आपके पास समय है तो इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। खाली बैठना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारे सपनों को दूर ले जाता है। समझो समय की असली ताकत को। तुम सोच रहे हो, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, काम तो इतने हैं। सच है, हम सबके पास वक्त की कमी है। लेकिन क्या तुम जानते हो, दुनिया के सबसे बड़े लोग भी उन्हीं 24 घंटों में रहते हैं जो तुम रहते हो। एलन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोग हर दिन को पूरी तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम भी ऐसा करना चाहते हो? तो इसका तरीका क्या है? स्मार्ट वर्क करो। तुम अगर यह सोचते हो कि सिर्फ काम करने से कुछ हासिल होगा, तो यह गलत है। काम को स्मार्ट तरीके से करना जरूरी है। जब तुम सही समय पर सही काम करते हो तो तुम्हारी मेहनत का असर जल्दी दिखाई देता है। प्लान बनाओ, तय करो कि क्या काम सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर उस पर अपना ध्यान लगाओ। छोटे छोटे ब्रेक लो। क्या तुम जानते हो, सबसे ज्यादा उत्पादक लोग भी ब्रेक लेते हैं। हां, जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारे दिमाग और शरीर को रिफ्रेश होना चाहिए। फ्रेश दिमाग से तुम कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। याद रखो, प्रायोरिटी सेट करो। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ जरूरी है, लेकिन जब तुम उन सब चीजों को एक साथ करने लगते हो तो तुम कहीं नहीं पहुंचते। सबसे पहले वो करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर बाकी काम को उसी हिसाब से सेट करो। यह सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है, इसे समझो। अगर तुम अपने समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो तुम कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम खड़े होने के सपने देखते हो। और अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो यही वो समय है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारा हर पल तुम्हारी सफलता की चाबी है। आज का दिन तुम्हारा है। अब से कभी खाली मत बैठो, कभी समय को यूं ही मत गवा दो। क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो आज से ही इस नियम को अपनाओ। कभी खाली मत बैठो। तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो किसी और के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। तुम भी वही कर सकते हो। आज से ही अपनी आदतें बदलो और हर पल को अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाओ। क्या तुम तैयार हो?
अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी बदलना तो खाली बैठना अब खत्म करो। तुम्हारा आज तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। अब से हर मिनट का सही उपयोग करो और देखो कैसे तुम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हो। चलो हम साथ में ये सफर शुरू करते हैं। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सेकंड रूल्स, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स फॉर सक्सेस। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की आदतें कल आपकी सक्सेस का आधार बन सकती हैं? हम सभी के पास वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस ताकत का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? सफलता के रास्ते पर पहला कदम उठाने के बाद आपको जो दूसरा कदम उठाना है वह है अपनी आदतों को सुधारना। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपके जीवन को दिशा देती हैं? हम सभी रोजाना कुछ आदतों के अनुसार काम करते हैं, चाहे हम जागते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं या काम करते हैं। हमारी आदतें ही हमें तय करती हैं कि हम किस दिशा में जाएंगे। अगर आपकी आदतें सही नहीं हैं, तो वो आपको सफलता की ओर नहीं बल्कि असफलता की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं, तो यही आदतें आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचा सकती हैं जिसे आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। तो कैसे सुधारें अपनी आदतें? छोटी शुरुआत करें, बड़ी आदतें बनाएं। कभी भी एक साथ बहुत सारी आदतें सुधारने का प्रयास मत करो। इससे सिर्फ आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको पहले छोटी छोटी शुरुआत करनी होगी। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालना, पहले एक दिन में 5 मिनट पहले उठना, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना। इसी तरह से आप बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बदलें, तो सबसे पहले आपको स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप ज्यादा फिट रहना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं? एक स्पष्ट लक्ष्य आपको उस दिशा में प्रेरित करेगा जिससे आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलने लगेंगी। बिना लक्ष्य के आदतें कभी स्थिर नहीं रह सकती। लक्ष्य तय करें, फिर अपनी आदतें उसे पूरा करने के लिए बनाएं। कंसिस्टेंसी इसकी। सफल लोग वो नहीं होते जो कभी कभी अच्छा काम करते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हर दिन अपना काम निरंतर करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आप अगर हर दिन एक छोटी सी आदत को सुधारने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन वो आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह से छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े बदलावों का रूप ले लेते हैं। इसीलिए रोजाना अपने लक्ष्य पर काम करें। नेगेटिव आदतों से दूर रहें। सिर्फ सकारात्मक आदतें ही नहीं, बल्कि नकारात्मक आदतों को भी खत्म करना जरूरी है। अगर आप बार बार किसी आदत को दोहराते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है, तो वो आदतें आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना, बिना कारण के ज्यादा टीवी देखना या आलस्य दिखाना, ये सभी आदतें आपको सफलता से दूर कर सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपनी सोच और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। जब आप नकारात्मक आदतों को छोड़ देंगे, तो सकारात्मक आदतें अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगी। अब क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने के लिए? आपकी हर एक आदत आपकी सफलता या असफलता का कारण बन सकती है। जब तक आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देंगे, तो यकीन मानिए आपकी सफलता तय है। चाहे वो फिटनेस हो, पढ़ाई हो या काम, आपकी आदतें वो चाबी हैं जो आपके सपनों के दरवाजे को खोल सकती हैं। आज से ही अपनी आदतों को बदलने का फैसला करें। छोटी छोटी शुरुआत से आप बड़े बदलाव ला सकते हैं और हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ने के लिए? अगर हां, तो आज से ही एक आदत बदलने का पहला कदम उठाइए और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करिए। थर्ड रूल्स, नेवर गिव अप। कभी आपने सोचा है, क्या होता अगर मैं हार मान लेता? क्या होता अगर उस मुश्किल घड़ी में आपने अपने सपनों को छोड़ दिया होता, जब हर चीज आपके खिलाफ खड़ी थी? अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हार मानने वाले नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं।
पर यही मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यही वो जगह है जहां सच्चे विजेता अपनी पहचान बनाते हैं। जब बाकी लोग हार मान चुके होते हैं, तब वही व्यक्ति अड़े रहता है और अपने सपने को पूरा करता है। इसलिए सफलता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी हार मत मानो। अब सवाल उठता है, क्यों हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए? हमारी जिंदगियों में हर कदम पर समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याएं ही वो चिंगारी हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखो, सबसे बड़ी और कठिन परिस्थितियां वही होती हैं जो हमें सबसे बड़ा सिखाती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी हार मानता है, उसे वो ताकत नहीं मिलती जो उसे अगली बार संघर्ष करने के लिए चाहिए होती है। एक संघर्ष और कठिनाई ही सफलता की कुंजी है। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए थे, तब जाकर उन्होंने बिजली का बल्ब बनाया। क्या वह हार मान गए थे? नहीं। हेनरी फोर्ड ने अपने पहले कार निर्माण प्रयास में बर्बादी देखी थी, लेकिन वह हार मानने के बजाय एक और कोशिश करने के लिए तैयार हो गए, और उसी कठिनाई के बीच से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाई। इसी तरह से अगर आप भी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तो याद रखिए, हर असफलता सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाती है। 2. खुद पर विश्वास रखें। विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी चुनौती का सामना करने में आपकी मदद करता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आप मुश्किलों से भागने का रास्ता ढूंढेंगे। हर बार जब आप गिरते हैं, तब आपको उठकर फिर से खड़ा होना होता है। यही वही क्षण है जो आपको वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है, तब भी आपका विश्वास आपको चलता हुआ देखता है। कभी खुद से कहिए, मैं हार नहीं मान सकता, और फिर देखिए कैसे आपको अपनी सफलता के रास्ते पर खुद ब खुद शक्ति मिलती है। 3. छोटे कदमों से बड़ी मंजिल तक पहुंचो। हर बड़े लक्ष्य की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर आपने कभी सोचा है कि यह काम बहुत बड़ा है, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो याद रखिए, हर सफलता का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। आज से शुरुआत करें, चाहे वो कितने भी छोटे कदम क्यों ना हो, क्योंकि छोटे कदमों से धीरे धीरे बड़ी सफलता मिलती है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कदम दर कदम आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। 4. किसी भी स्थिति में खुद को प्रेरित रखें। मोटिवेशन वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। इसीलिए आपको स्वयं को प्रेरित करने की आदत डालनी होगी। कुछ भी हो, जब तक आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक आप मुश्किलों से डरने लगेंगे। सफल लोग वही होते हैं जो लगातार खुद को प्रेरित करते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। क्या आप तैयार हैं? जब आपके सामने चुनौतियां हों, तो सबसे जरूरी है कि आप कभी हार न मानें, क्योंकि असली विजेता वही होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हुए बिना रुके, बिना थके अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं। आज से जब भी आप किसी मुश्किल में फंसे, अपने अंदर से वो ताकत निकालिए और सोचिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जिंदगी में हर कदम पर संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। हर असफलता से आप कुछ नया सीख सकते हैं, और यही वो अनुभव है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि सफलता उन लोगों का ही हिस्सा होती है जो कभी हार नहीं मानते। 4th रूल्स, फेस योर फियर्स। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मुझे यह डर नहीं होता तो मैं क्या कर पाता? हम सभी के भीतर डर होता है। कुछ का डर बहुत बड़ा होता है, तो कुछ का छोटा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका डर ही वह दीवार है जो आपको आपकी असली ताकत से रोकती है। यह डर आपको हर कदम पर रोकता है और आपकी पूरी क्षमता को अंदर ही अंदर दबा देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों, तो आपको अपने डर का सामना करना होगा। यह डर किसी भी रूप में हो सकता है। काम में असफल होने का डर, लोगों के सामने खुद को साबित करने का डर, या किसी नए रास्ते पर कदम रखने का डर। लेकिन यह डर आपको वो सिर्फ एक चीज सिखाता है, वह है आपकी सीमाएं। और यही वो जगह है जहां आपको अपनी असल ताकत को पहचानने की जरूरत है।
जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उस दीवार को पार कर जाते हैं जो आपके रास्ते में खड़ी थी। अब सवाल उठता है, डर के साथ क्या करें? पहचानें कि डर असली नहीं होता। डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होता है। बहुत बार हम उस डर से भागते हैं जो वास्तव में हमारे दिमाग में होता है, न कि असल जिंदगी में। हम सोचते हैं कि हम किसी काम में असफल हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि अगर आपने उस डर का सामना किया तो आपको सच्चाई पता चलेगी? कभी कभी सबसे बड़ा कदम वह होता है जब हम अपने डर का सामना करने का फैसला करते हैं और देखते हैं कि वह वास्तव में इतना खतरनाक नहीं था जितना हमने सोचा था। डर को छोटे हिस्सों में तोड़ें। अगर डर बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट कर देखें। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट से डर लगता है तो उसे छोटे छोटे कामों में बांट लीजिए। छोटे कदम उठाकर आप उस डर को धीरे धीरे हराने में सफल हो सकते हैं। डर का सामना करना मतलब यही नहीं कि आप एक ही बार में बड़ी छलांग लगाएंगे, बल्कि यह कि आप हर छोटे कदम से डर को खत्म करते जाएंगे। यह तरीका आपको खुद को पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति देता है। काम करने से डर खत्म होता है। अक्सर हम डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन असल में काम करने से ही डर खत्म होता है। हर बार जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं तो डर कम होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि जितनी जल्दी आप उस डर का सामना करते हैं, उतनी जल्दी वह आपका डर नहीं बनता। याद रखें, कभी कभी वह पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन होता है, लेकिन जब एक बार आप उस कदम को उठा लेते हैं तो डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। हर डर से कुछ सीखिए। अगर आपको डर लगता है तो यह संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हर डर हमें कुछ सिखाता है। यह हमें तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमा से परे जा सकते हैं। सफल लोग वही होते हैं जो डर को चुनौती देते हैं और हर डर को एक सीख के रूप में लेते हैं। जब आप डर से पार पाते हैं तो आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करते हैं और हर डर से निकलकर आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने डर का सामना करने के लिए? यह समय है जब आपको अपने डर का सामना करने का फैसला करना है। अगर आप डर को अपनी ताकत बना लेंगे तो आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपने डर के सामने झुकने के बजाय डर का सामना करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ता है? आज से ही अपने डर को अपने रास्ते का हिस्सा मानिए और उसे पार करने की तैयारी कीजिए। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप वह शक्ति पा सकते हैं जो आपको अपने जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए चाहिए। अपने डर को पहचानिए, उसे चुनौती दीजिए और देखिए कैसे आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आपका डर ही वह चैलेंज है जिसे पार कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। 5th रूल्स, ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मैं खुद को चुनौती नहीं दूं तो क्या होगा? बिना चुनौती के जीवन उबाऊ और सामान्य हो सकता है। सफलता का राज सिर्फ यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप खुद को कितनी बार चुनौती देते हैं। जब आप खुद को बार बार चुनौती देते हैं तो आप अपनी क्षमता को हर बार एक नया स्तर प्रदान करते हैं और जीवन में नए रास्ते खोलते हैं। इसीलिए सफलता का 5वां नियम है, खुद को हमेशा चुनौती देते रहो। हर बड़ा आदमी जो आज दुनिया में सफल माना जाता है, उसने अपने जीवन में कभी न कभी खुद को एक नई चुनौती दी है। यही वो काम है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि खुद को चुनौती देना कैसे शुरू करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम सभी के पास अपनी कंफर्ट जोन होती है, वह जगह जहां हम सहज महसूस करते हैं। यह हमें एक सुरक्षित एहसास देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सपने कंफर्ट जोन के बाहर ही हैं? जब आप अपनी आदतों, सोच और कार्यों में बदलाव लाते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की दीवार को तोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी आदत से बाहर आकर एक नया कौशल सीखने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को एक नई चुनौती दे रहे हैं। चाहे वो नई भाषा सीखना हो, कोई नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या फिर अपनी फिजिकल क्षमता को बेहतर करना हो,
हर नया कदम आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। खुद से सवाल करें, मैं क्या कर सकता हूं? आप अक्सर अपने भीतर की ताकत को तब महसूस करते हैं जब आप खुद से यह सवाल करते हैं, मैं और क्या कर सकता हूं? जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसमें थोड़ा अच्छा कर लेते हैं तो हम खुद से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन खुद को चुनौती देने का मतलब है अगला कदम उठाना। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछते हैं तो यह आपके भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर लाता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। हर बार जब आप खुद से यह सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास अधिक क्षमता है और आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। बड़ी योजनाओं को छोटे हिस्सों में बांटें। कभी भी बहुत बड़ी योजनाओं को एक साथ करने का प्रयास मत करें। इससे आप घबराहट और तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय अपनी बड़ी योजनाओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। छोटे लक्ष्य बनाएं और एक बार में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे मान लीजिए कि आप फिटनेस को लेकर खुद को चुनौती दे रहे हैं, तो पहले दिन खुद को सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की चुनौती दें। जब आप धीरे धीरे इस आदत को बनाते हैं तो आप खुद को और अधिक चुनौती दे सकते हैं। इस तरह से आप हर छोटे कदम से एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपनी असफलताओं से सीखें क्या होता है जब आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी असफल होते हैं। क्या आप हार मान लेते हैं? अगर आप अपने आप को लगातार चुनौती देते हैं तो असफलताएं कभी भी आपकी कहानी का अंत नहीं होती, बल्कि वे सिर्फ एक अध्याय होती हैं। जब आप असफल होते हैं तो यह समय होता है सीखने और सुधारने का। असफलता सिर्फ यह बताती है कि आप थोड़ा और मेहनत करके अगली बार बेहतर कर सकते हैं। यही मानसिकता आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। असफलता से घबराने के बजाय उसे एक शिक्षा के रूप में लें और अगली बार अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चुनौती को पार करें। क्या आप तैयार हैं खुद को चुनौती देने के लिए? अगर आप लगातार खुद को चुनौती देते हैं तो आपकी क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यह वो तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। खुद को चुनौती देने से आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप खुद को सीमाओं से बाहर जाते हुए देखते हैं। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो यही वो पल होता है जब आप अपने सपनों के करीब जाते हैं। अब से खुद को चुनौती देने की आदत डालिए। कभी भी आराम में बैठने का समय नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनौती देने से ही आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में नए कदम उठाने के लिए? खुद को चुनौती दीजिए और देखिए कैसे आप अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। 6th रूल्स, एम्ब्रेस पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आप जानते हैं कि आपका सोचने का तरीका आपकी सफलता को सीधे प्रभावित करता है? हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसे देखने का तरीका, यही सकारात्मक सोच आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने की ताकत देता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अगर आप हमेशा नकारात्मक विचारों में फंसे रहेंगे तो आपको सफलता की ओर बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। जबकि सकारात्मक सोच आपको न सिर्फ अपने सपनों को सच करने की दिशा में प्रेरित करती है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास भी देती है। क्यों जरूरी है सकारात्मक सोच? आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। क्या आप जानते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है। अगर आप बार बार नकारात्मक विचारों में फंसे रहेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं और चुनौतियां ही बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर समस्या को एक मौके के रूप में देखेंगे और आपके जीवन में अवसरों की बाढ़ आ जाएगी। सकारात्मक सोच से आपकी नजरिया बदल जाती है और आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। आपके विचारों में शक्ति है। जब आप अच्छे और सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता पाने में मदद मिलेगी। सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है। हमारे जीवन में तनाव कई कारणों से आता है। काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं या फिर भविष्य के बारे में चिंता। लेकिन सकारात्मक सोच तनाव को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
जब आप हर समस्या को नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो वह आपको और भी परेशान करेगा, लेकिन अगर आप उसे सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो वह समस्या कम खतरनाक और ज्यादा हल करने योग्य लगेगी। आप हर स्थिति में उम्मीद की किरण देखेंगे और इसी मानसिकता से तनाव कम होगा। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि सकारात्मक सोच का मतलब है आप खुद को और अपनी क्षमता को पहचानते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आप हर कार्य को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, चाहे वह एक कठिन परीक्षा हो या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो सफलता आपको स्वाभाविक रूप से मिलती है। सकारात्मक सोच से आप खुद को प्रेरित करते हैं। जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। माना कि आप कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप वह कठिनाई भी अवसर के रूप में देखेंगे, हर असफलता को सीखने का मौका समझेंगे और फिर से उठकर अपनी यात्रा पर चलेंगे। सकारात्मक सोच न केवल आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि वह आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। कैसे अपनाएं सकारात्मक सोच? हर स्थिति में अच्छाई खोजें। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे या समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे। इसका मतलब है हर स्थिति में अच्छाई और अवसर देखना। आप जब किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तो सोचिए, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। यही सकारात्मक सोच का तरीका है, हर बुराई में अच्छाई देखना। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कभी भी अपनी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान न दें। इसके बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी राह से भटकते नहीं हैं और आपकी सोच सकारात्मक बनी रहती है। अपने लक्ष्य को अपनी सोच का हिस्सा बना लीजिए और जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे अपने लक्ष्य के करीब जाने का एक तरीका समझिए। धन्यवाद कहना सीखें। एक और तरीका है अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का, धन्यवाद कहना। हर दिन कुछ ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं, चाहे वो परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य या आपके पास उपलब्ध अवसर हों। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपकी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाती है। क्या आप तैयार हैं सकारात्मक सोच अपनाने के लिए? सकारात्मक सोच आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। हर दिन खुद से कहिए, मैं सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करूंगा। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है, इसलिए अपने सोचने का तरीका बदलिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हैं खुद को सकारात्मक बनाने के लिए? सकारात्मक सोच से ही आपकी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। 7th रूल्स, टेक एक्शन। क्या आपने कभी सुना है, सपने सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो उनके पीछे पूरी मेहनत और कड़ी मेहनत करते हैं। सपने देखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी मिलती है जब हम अपने सपनों के पीछे काम करते हैं, उसे हासिल करने के लिए कार्रवाई करते हैं। सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है एक्शन लो। आपके पास जो भी बड़ा सपना है, यदि आप उसके पीछे कदम नहीं उठाते तो वह सपना हमेशा एक सपना ही रहेगा। कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सोचने और योजना बनाने से काम नहीं चलता। आपको वह कदम उठाने होंगे जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करे। अब सवाल यह उठता है, एक्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? एक्शन से ही परिणाम मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि सफलता के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर आप बिना कदम उठाए बैठे रहेंगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको कार्रवाई करनी होगी। याद रखें, जो लोग अपने सपनों को सच करने में सफल होते हैं वे वही होते हैं जो बिना किसी देरी के कदम उठाते हैं। चाहे वह एक छोटा सा कदम हो या बड़ा, हर एक कदम आपको आपके लक्ष्य के पास ले आता है। आपका आज का एक्शन आपके भविष्य का परिणाम तय करता है। हर कदम आपको अपने सपनों के करीब लाता है। देर करने से आपका आत्मविश्वास घटता है।
हम सबके मन में कभी ना कभी संदेह आता है, क्या मैं यह कर सकता हूं? जब आप अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं उठाते तो आपके मन में संदेह बढ़ने लगता है। हर बार आप उस एक्शन को टालते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और कमजोर होता है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके आत्मविश्वास में इजाफा होता है। एक्शन आपको यह एहसास कराता है कि आप सक्षम हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपका एक्शन ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको यह दिखाता है कि आप बड़ी चीजों को हासिल करने में सक्षम हैं। एक्शन से ही नई संभावनाएं खुलती हैं। कभी आपने सोचा है कि यदि आप किसी नई दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं तो क्या हो सकता है? नई दुनिया, नए अवसर और नई संभावनाएं सिर्फ एक्शन से ही सामने आती हैं। जब आप एक कदम उठाते हैं तो उस कदम से जुड़ी अनगिनत नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। आपके द्वारा उठाए गए एक छोटे से कदम से वह अवसर उत्पन्न हो सकता है जिसे आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता, लेकिन एक्शन से आप वो रास्ते बना सकते हैं जो आपको मंजिल तक ले जाएं। कदम उठाना डर को दूर करता है। कभी कभी डर हमें रोकता है, लेकिन एक्शन से डर कम होता है। जब आप किसी काम को करना शुरू करते हैं तो डर धीरे धीरे खत्म होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आपको शुरुआत करनी होगी। पहला कदम उठाने से ही डर घटता है और आप आत्मविश्वास के साथ बोलने लगते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर का प्रभाव कम होता है। क्या आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए? अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा। कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना बिना कार्रवाई के पूरा नहीं होता। यह जरूरी है कि आप अपने विचारों और योजनाओं को केवल विचारों तक न रखें, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलें। आपको आज से ही अपनी योजनाओं पर काम शुरू करना होगा। चाहे वह छोटे कदम हों या बड़े, हमें हर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यही वह कदम होते हैं जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज से एक्शन लेने के लिए? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन से ही आपको सफलता मिलेगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही कदम उठाइए और अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। एक्शन लीजिए और सफलता को अपने पास लीजिए। दोस्तों, यह 7 नियम हमें यह सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, बल्कि यह हमारी मेहनत, सही सोच और दिशा का परिणाम है। अगर हम इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न सिर्फ हम अपनी ताकत को पहचान पाएंगे, बल्कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करें और कभी हार न मानें, तो हर मुश्किल में भी एक नया अवसर छिपा होता है। जैसे इस किताब में बताया गया है, जो खुद पर विश्वास करता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? अगर हां, तो आज से ही इन 7 शक्तिशाली नियमों को अपनी जिंदगी में उतारें और देखें कैसे सब कुछ बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास और कोई सफलता के मंत्र हों तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सपने जरूर बड़े रखें, क्योंकि सपने ही वह दिशा होते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।